नमस्कार दोस्तों। निफ्टी में हम देख सकते हैं मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए एक अप ट्रेंड में ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। जबकि हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट अभी फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में साइडवेज मूव कर रहा है। जब निफ्टी निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर बढ़ने लगा है। तो यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं जो मार्केट का निफ्टी का प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, हायर हाई का फॉर्मेशन करता है और मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आकर सेम एरिया पर प्राइस सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है। प्रीवियस रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है। फिर से प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पर प्राइस सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो 25,000 साइकोलॉजी का लेवल है, इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे मार्केट का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है यह मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं उसके नीचे मार्केट का ये जो प्रीवियस एरिया था यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा चुका है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मार्केट में इस तरह से हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में ध्यान रखिए यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आकर फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। यानी कि मार्केट यहाँ पर अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है तो प्राइस को और नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मार्केट जो लो का क्रिएट किया है, लो का फॉर्मेशन किया है, इसके नीचे प्राइस और नहीं आना चाहिए। मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर सपोर्ट लेकर वापस से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस अगर नीचे आ जाता है, इस लो का ब्रेकडाउन कर देता है, लोअर लो का मार्केट फॉर्मेशन करता है तो मार्केट में फिर से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि आने वाले टाइम में मार्केट को फिर से नीचे पुश कर सकता है और मार्केट थोड़ी टाइम के लिए मार्केट थोड़ा बहुत फिर से नीचे आ सकता है। जब मार्केट नीचे आएगा इसी एरिया के आसपास मार्केट में फिर से सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है या फिर इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में फिर से डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट को इसी लेवल के आसपास या फिर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाता है तो मार्केट में इस तरह से लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया तो मार्केट कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए मार्केट फिर से नीचे फॉल कर सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट का ये जो एरिया है 25,000 के आसपास वाला लेवल, ये और मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्राइस अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो 25,232 तक आ सकता है और उसके ऊपर भी अगर प्राइस जाता है तो 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल तक प्राइस मूव कर सकता है। लेकिन प्राइस अगर इसका ब्रेकडाउन करते हुए नीचे आता है तो ये जो एरिया है 24,527 से लेकर 24,588, ये एरिया मार्केट में सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है 24,230 और उसके बाद 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल और उसके बाद मार्केट में ये जो सपोर्ट एरिया है 23,814 से लेकर 23,868 तक का, इस एरिया आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कल हम इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट चार्ट पर हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पर मार्केट में बायर्स और कहाँ पर सेलर्स हो सकते हैं, देखिए जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस सेव है। यानी कि मार्केट में उन सबका स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट को बहुत नीचे मूव करना होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं हायर एरिया पर सेलर्स का स्टॉप लॉस भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने पहले सेलिंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस को मार्केट हिट कर चुका है। यानी कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा रेंज का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर मार्केट में सेलर्स
और बायर्स दोनों का एंट्री हो सकता है, दोनों अपना अपना पोजीशंस बना सकते हैं और उसके हिसाब से मार्केट एक साइड पर मूव करते हुए दोनों का स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए मार्केट फिर से एक डायरेक्शन तय कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर सेलर्स एंट्री करते हैं तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हायर एरिया पर फॉर्मेशन होगा, और अगर यहाँ पर बायर्स एंट्री करते हैं तो बायर्स का स्टॉप लॉस लोअर एरिया पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर प्राइस क्या कर सकता है, अगर प्राइस नीचे आता है तो बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, फिर बायर का स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद बायर्स के फेवर में मूव करेगा और यहाँ पर मार्केट सेलर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए ऊपर जाएगा। तो उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों को इनवाइट कर रहा है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स भी बाइंग कर रहे हैं और सेलर्स भी सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से लोअर एरिया पर बायर्स का स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है और हायर एरिया पर सेलर्स का स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है। तो अगर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो सेलर्स को टारगेट करने के लिए ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर नीचे आता है तो बायर्स को निकालने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन देखिए मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में अभी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से ये हम कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर अगर सेलर्स आते हैं तो सेलर्स को टारगेट करते हुए प्राइस अगर ऊपर जाता है तो मार्केट इस ट्रेंड को फॉर्मेशन करते हुए एक बुलिश ट्रेंड को फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होता है और इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेलर का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए प्राइस ऊपर जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में बाय साइड सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे और मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मान लीजिए ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे आता है तो कोई भी हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस दोबारा इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मान लीजिए प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे आता है तो मार्केट में यहाँ पर फिर से सेलर्स का इन्वाइट है, हायर एरिया पर अगर सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाता है तो अब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसी एरिया के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जो मार्केट का पहले रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ब्रेकआउट करता है और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूव होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है जो 56,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है। उसके बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करता है, फिर से मार्केट में बाइंग होता है, फिर से सेम एरिया पर रिजेक्शन और उसी हिसाब से मार्केट क्या करता है, इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकडाउन क्या था, लेकिन ब्रेकडाउन उतना इफेक्टिव रहा नहीं, फिर से मार्केट में बाइंग हो गया और मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर आ गया और मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन कर रहा है। हायर एरिया पर मार्केट में सेलर्स अवेलेबल हैं जो मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं और लोअर एरिया पर मार्केट में बायर्स अवेलेबल हैं जो मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज का फॉर्मेशन करता है और साइडवेज मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर नीचे मूव करता है। तो यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रांग बाइंग होता है, स्ट्रांग बाइंग के बाद मार्केट साइडवाइज हो जाता है और उसके बाद सबसे ज्यादा कहां पर मार्केट में मूव देखने के लिए मिल सकता है, ऊपर साइड। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो मार्केट में आने वाले टाइम में एक अच्छा अप ट्रेंड फिर से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर प्राइस अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो मार्केट में बाइंग हो सकता है, या फिर अगर इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट में फिर से कुछ दिन के लिए एक शॉर्ट टर्म में मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 56,000 के लेवल के आसपास ये जो एरिया है, अभी मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट में अभी 6 to 700
600 700 पॉइंट तक मार्केट को मूव करना होता है। तो यहाँ पर मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो नो डाउट हम मार्केट में एक बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, इस लेवल को प्राइस मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम बायर्स और सेलर्स का भी पोजिशन देखेंगे। तो हायर एरिया पर मार्केट में सेलर्स हैं, लोअर एरिया पर मार्केट में बायर्स हैं, इस एरिया के आसपास बायर्स हैं और उसके नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो बायर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए मार्केट को बहुत नीचे आना पड़ेगा, उसी हिसाब से मार्केट को इजी रहेगा अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस को हंटिंग करे। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट डे मार्केट में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स भी एंट्री किए हैं और सेलर्स भी एंट्री किए हैं, जिस वजह से हायर एरिया पर सेलर्स का स्टॉप लॉस और लोअर एरिया पर मार्केट में बायर्स का स्टॉप लॉस मौजूद है। तो उसी हिसाब से प्राइस अगर नीचे आता है तो बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है और उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, या फिर प्राइस अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो सेलर्स को टारगेट करते हुए प्राइस इसी रेजिस्टेंस एरिया तक आ सकता है। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय सेट प्लान करेंगे, लेकिन नीचे अगर प्राइस आता है तो हम मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर एक एरिया पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के ऊपर हम मार्केट में प्राइस सस्टेन होता है तो बाय से ट्रेड प्लान करेंगे और इस रेंज के बीच में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे आने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में थोड़ा बहुत सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस का सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग कर चुका है, तो उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा बहुत नीचे भी फॉल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पर 55,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बायर्स पैनिक में आ जाएंगे, वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे या फिर पोजीशन से निकलने लगेंगे। उसी हिसाब से मार्केट में क्या होगा, मार्केट में एक बाइंग देखने के लिए मिलेगा, जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आता है तो डायरेक्टली हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।